सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। जी हाँ, वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि असम्बली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं और अब एक मरतबा फिर इस दावत को दोहरा रहे हैं। ताहम उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ मुतालबात पर होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं होगी। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आखिर किन मखसूस नुकात पर मुज़ाकरात करना चाहती है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन, फौरी इंतख़ाबात से लेकर इमरान खान की रिहाई तक दर्जनों मुतालबात सामने रख चुका है। मज़ीद ये कि PTI के अंदर मुज़ाकरात के मामले पर वाज़ेह तक़सीम भी दिखाई दे रही है। अलीमा खान ने इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दे चुके हैं, लिहाजा अब जो भी पार्टी के अंदर मुज़ाकरात की बात करेगा वो ना पार्टी के साथ है और ना ही इमरान खान का साथी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हाथ मिलाने से रास्ता बनता है और बातचीत से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। उनके मुताबिक मौजूदा मुल्की हालात जामे और संजीदा मुज़ाकरात का तकाजा करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की राह इख्तियार करेगी या हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत कबूल करेगी, जबकि PTI मुज़ाकरात के फैसले से पहले इमरान खान से बिला तात्तुल मुलाकातों का मुतालबा कर रही है। लेकिन वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर वाज़ेह कर चुके कि 8 फरवरी तक जेल मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ऐसे माहौल में क्या किसी वसीतर मीसाक जमहूरियत का हुसूल मुमकिन हो पाएगा? दूसरी जानिब मईशत के महाज पर कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जबकि PI की निजकारी का अमल भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। तो क्या ये समझा जाए कि मुआशी तरक्की के सफ़र को सियासी इस्तेहकाम हासिल हो सकेगा, जो इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए अब नागुज़ीर हो चुका है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शिजरा मनसब साहिबा वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शिजरा साहिबा, आई स्टार्ट विद यू। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर ऑफ़र किया है डायलॉग। क्या ये वही एक मुज़ाकरात का तसलसल है जो एक रिवायती हमारे यहाँ होता है, बयानात आ जाते हैं लेकिन सीरियसनेस नहीं होती दोनों तरफ से, और फिर वही डेडलॉक और फिर वही सब कुछ इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है? या इस बार गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है कि PTI के साथ इन चीज़ों के ऊपर इंगेज किया जाएगा? जिस तरह PM कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेलिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स भी रखे होंगे कि किन पॉइंट्स पर जो है वो अग्रीमेंट होगा। सो PMLN या आपकी गवर्नमेंट जो है वो किसी क्लियर कट पॉइंट्स के साथ आ रही है बात करने के लिए इनसे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया। हमें बार बार हम ऑफ़र करते रहे कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन आपको पता है कि एक तसलसल के साथ PTI की तरफ से यही कहा गया कि हमने सियासी क़ुव्वतों के साथ बात नहीं करनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। और उसकी वजह ये थी कि इनको वही दो बहुत याद थी और वही उन्हीं का रिपीट वो चाह रहे थे कि बगैर कोई सीटें लिए हम RTS बिठा के दोबारा आके बैठ जाएं। यही वजह थी कि उन्होंने किसी भी सियासी लोगों के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा और अभी भी नहीं समझ रहे। हुकूमत आज भी उसी चीज़ में, और अगर आप कहें कि हम किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं या क्या हमारा क्या एजेंडा होगा, तो मेरे ख्याल में हुकूमत का तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी, अवाम की बेहतरी, मईशत की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत आपने देखा कि इस वक्त स्टेबिलिटी हमारे आ चुकी है और आगे हमारा ये फोकस है कि ग्रोथ की तरफ जाए। और वैसे आप देखें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि चाहे वो जरीदे हों अच्छे, नून जरीदे इंटरनेशनल, वहाँ उसमें भी ये बात अब आ रही है कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे फील्ड मार्शल साहब को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला है। यानी जिस तरफ भी आप जाएं तो रोज़ एक अच्छी खबर मिलती है पाकिस्तान के हवाले से। तो हमारा यही होगा सोच कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करें आके।
और बेहतरी की तरफ हम बढ़े। लेकिन लेकिन शजरा साहब, ये जो इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड अपना दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो इन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर भी बात की, उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की बात की और बहुत सारे उन्होंने सवालात उठाए। उनमें से किसी भी पॉइंट को आपकी गवर्नमेंट सीरियस लेती है आपके ख्याल में कि नहीं, बस ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन था और कोई इनकी सीरियस डिमांड नहीं है? आपको लगता है कि हाँ, कल जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई संजीदा नुकात उठाए गए हैं हुकूमत से बात करने के लिए? देखिए, संजीदगी से हुकूमत इनको तब ले अगर ये अपने आप को संजीद। अचक ज़ई साहब को कहा कि जी ये आप ये लीड करेंगे, और जो इनके पीटीआई के साबका हैं उन्होंने अचक ज़ई साहब को अपना बनाया कि जी आप जो जिस तरीके से लीड करना चाहते हैं अपोजिशन को आप करें। बल्कि दूसरी तरफ उनकी अपनी बहन जो है, उन्होंने कल कहा अपने बयान में कि अगर कोई भी मुज़ाकरात की बात करेगा तो वो समझें कि वो पीटीआई में है ही नहीं, उसको पीटीआई से बाहर अपने आप को समझना चाहिए। तो यानी कि दो मुतज़ाद बिल्कुल एक, इनके अंदर जो एक बहुत एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। इनको खुद ही नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, इन्होंने अचक ज़ई साहब को आगे करना, इन्होंने अपने लीडर को आगे करना है, इन्होंने करना क्या? हम इनको कैसे सीरियसली ले सकते हैं? सर, अहमद साहब, गवर्नमेंट कह रही है आपको कैसे सीरियसली ले? अलीमा खान साहबा कह रही हैं मुज़ाकरात नहीं करने, एहतजाज करना है। ट्वीट पर इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज करना है। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में आप बैठ के कह रहे हैं कि डायलॉग करना है। गौहर साहब कहते हैं डायलॉग से मामला आगे जाएंगे। वो कहते हैं हम आपको नॉन सीरियस समझते हैं और कोई सीरियस जेन्युइन डिमांड आपकी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे एंगेज करे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से या पीएम की तरफ से ऑफर की गई है, आप लोग इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें एंगेज करें, बात करें हमसे। देखिए, मोहतरमा का मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है कोई एक बात सही नहीं की है। हुकूमत की तरफ से जो स्पोक्समैन होता है ना, वो ही सपोज टू बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मोर ट्रूथफुल देन दी अदर पर्सन्स। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि इन्होंने कहा कि जी ये सीरियस, हम सीरियस नहीं है। हुकूमत ने आज तक कौन सी सीरियसनेस दिखाई है? पहले अभी और मैं अपनी भी बता देता हूँ आपको। अगर इन्होंने पार्लियामेंट में जहाँ पे गलत तरीके से ये लोग चले गए, चलो चले गए, वहां से जाके इन्होंने बात करते अगर गुफ्तगू में कह दिया कि जी हम तो इनको ऑफर कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता ऑफर करने का। ऑफर करने का तरीका वो होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब बड़े शदीद एजिटेशन हो रहे थे तो उस वक्त किया था ऑपोजिशन को, और फिर ऑपोजिशन बैठ गई थी बात करने के लिए शदीद एजिटेशन के बावजूद। और वो होता है कि आप गवर्नमेंट जो होता है उसको मैग्नेनिमिटी दिखानी होती। आप वहां पर टीओर बनाते और कहते कि जी ये मुज़ाकरात के लिए हम आपसे तैयार हैं, आप अपने मुतालबात लाएं और बैठे, हम देखेंगे क्या हम किस नतीजे में पहुंचते हैं, और हमारी बातें आप सुने, हम आपकी सुनेंगे अक्रॉस द टेबल। वहां पे बैठ के आप कह सकते थे कि ये हम आपके मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं। बात पता तो लगता है कि आपने बातचीत शुरू की। यहाँ पे बातचीत आपको याद होगा कि दिसंबर में एक पहली दफा मुलाकात हुई थी, फिर 2 जनवरी को इन्होंने टाइम रखा। 2 जनवरी को इन्होंने कहा कि जी आप तहरीरी मुतालबात ले आए और हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और वहां पे ये तय हुआ, ये स्पीकर के चैम्बर की बात बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल मुसद्दे का बात है। और वहां पे इन्होंने कहा कि जी आप कल अपने इमरान खान साहब से बात करके हमें अपने मुतालबा तहरीरी लेके आ जाए। और वो कल ना कभी वकाल ही आया नहीं, क्योंकि वो जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर की टीम उसके आगे कोई जोर ही ना मार सकी और मुतालबात फेल हो गए। इसके अलावा कोई एक जगह बता दें कि जहां इन्होंने बाकायदा तौर पे मुतालबात के लिए या नेगोशिएशन के लिए कोई हाथ बढ़ाया हो और बाज़ाब्ता तरीके से ऑफर किया हो, कहीं नहीं है। एक ऑफर करता है, दूसरा कहता है कि जनाब पहले माफी मांगे फिर हम बात करेंगे। कोई ये तरीका होता है? अगर माफियों पे बात चलेगी तो आप कहेंगे कि ये 9 मई का माफी मांगे, हम कहेंगे कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया था, वो 9 मई से बड़ा संगीन वाकया था, आप उसकी माफी मांगे। तो फिर माफियों पे मसला तो बहुत खराब हो जाएगा। बात आगे चलनी चाहिए मुल्क के लिए, और मुल्क की मईशत तो आप कैसे कहते मईशत बेहतर हो गई। अब अगर उसके बदले की मैं बात अगर कहें तो मैं थोड़ी सी कर दूं आपको। आप मईशत की बात कर रहे हैं? अभी इन्होंने कहा ना कि मुल्क की मईशत भी बहुत अब तो बेहतर हो गई, तो मैं उसके मतलब की बात कर दूं। आसिम उन्होंने जनरल
आसिफ मुनीर साहब की बात की, उनको तमगा मिला, बड़ी खुशी की बात है। हमारे कौमी हीरो हैं भाई, हमारी आर्म फोर्सेस के वो सरबराह हैं, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तमगा मिल गया, इसका ये लाइसेंस तो नहीं मिल गया कि आप पाकिस्तान के आइन का होलिया बिगाड़ दें या आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दें, आप वहां पे डेस्पोटिज्म ले आए। ये तो नहीं आपको किसी ने अथॉरिटी दी, ना देखो ना कोई दे सकता है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आइन के मुताबिक ही चलने हैं, तब हमारे मसाइल हल होंगे, अदरवाइज खराब हो जाएंगे ज्यादा, और होते चले जा रहे हैं। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम शिद्रा साहब। शिद्रा साहब वो कहते हैं कि आप मैग्नानिमिटी दिखाएं थोड़ी सी और सीरियस टॉक्स हमारे साथ करें, और अगर आप सीरियस टॉक करनी है तो ये माफ़ी तलाफ़ी को एक तरफ रखें, और फिर साथ में वो कंडीशन भी लगा रहे हैं कि बानी के साथ मुलाकात जो है वो उसके बगैर जब तक मुलाकात नहीं होगी कोई मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। और फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का जो स्टेटमेंट 8 फरवरी पर तक उन्होंने पाबंदी की बात की है, वो क्यों की है, क्या वजह है, ज़रा इसकी भी वजाहत कीजिएगा। वो कहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो है ना हुकूमत को गुजारा करना पड़ेगा। देखिए अवैस साहब ने ना अपनी बात करके उसको खुद ही निगेट कर दिया है, अपनी बात करके उन्होंने अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया है। भुट्टो साहब की आपने एग्जांपल दिया और फिर खुद ही आपने कह दिया कि स्पीकर साहब ने अपना चेंबर बिल्कुल ऑफर किया, वहां पे आपको ये भी कहा कि अपनी मुतालबात लेके आए, वहां से उस टेबल से तो आप लोग भागे। आप लोगों ने ये कहा कि जब तक हमारी मीटिंग नहीं हो जाती हम मुतालबात देखें। एक अगर किसी पार्टी का आपका सो कॉल्ड लीडर है तो उसने जब एक मुज़ाकराती टीम बना दी है तो उसको इतना तो एम्पावर करे कि वो अपने मुतालबात पेश कर सके, उनके ऊपर बातचीत कर सके और उनके ऊपर हाँ या ना कर सके, उनके ऊपर डिस्कशन कर सके। अगर आप हर छोटी सी चीज होगी यस या नो तो आप भागेंगे कि पहले हम जेल भागेंगे उसके बाद हम वहां से यस और नो लेके आएंगे, और ये पहले हो भी चुका है। ये बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी इनकी टीम्स जो आती थी वो बात करके किसी चीज के ऊपर मान के जाती थी, लेकिन जब वो अपने साहब चेयरमैन के पास जाती थी तो हर चीज को निगेट करके कहते थे चले जाना है। आज आइन और कानून की बात करें, काश इनको आइन उस वक्त याद आता जब इनको आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनकी हुकूमत खत्म हुई, तो इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आइन को तोड़ने की कोशिश की, और उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ता हूँ। उस वक्त आइन आपको याद ना आया जब आपने 263 को आपने जो पंजाब की हुकूमत खत्म की हमजा साहब की, उस वक्त आपको आइन ना आया, आपने अपने पसंदीदा जजेस से जो है रीराइट करवाया आइन, उस वक्त आपको आइन याद ना आया। अब आपको आइन की फिक्र पड़ गई है। आप कह रहे हैं कि हमारे कौमी हीरोज हैं तो उनको हीरोज समझें। आपकी ट्वीट्स में जो आपके साबका चेयरमैन ट्वीट्स करते हैं उनके अंदर क्या क्या अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे जब मर्जी कहते हैं कि हम डिसजॉइंटेड हो गए, चेयरमैन कोई और ट्वीट्स कर रहा है, उसकी बहन कोई और बात कर रही है, आपका चेयरमैन जो है वो कोई और बात कर रहा है, आप स्पोक्समैन के अपनी पार्टी के कोई बिल्कुल चौथी बात कर रहे हैं, तो कैसे आप कहते हैं कि आपको संजीदगी से लिया जाए? कैसे आप कहते हैं आपकी एक बात जो होगी वो दूसरा बंदा आके निगेट? शिद्रा साहब ये बताएं कि आप लोग फिर इनको जो मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं अपनी पार्टी को पहले एक जो आप इन्हें मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं, फिर यानी आप कहते हैं आए डायलॉग करें, फिर आप इनसे किस बात पर डायलॉग करेंगे? क्योंकि आपका ही ख्याल है कि ये 9 मई में भी इन्वॉल्व है, आपका ख्याल है कि ये लोग जो है वो इस बात पे डायलॉग करना चाहते। हाँ, तो आप 9 मई में जो ये इन्वॉल्व है उसकी सजा तो इनको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू मिलेगी ना, उसको तो जुडिशियल प्रोसेस को तो हम नहीं रोक सकते, ना ही हम किसी कह सकते हैं कि जी इसको जेल से पार। तो हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ये आए, हमारे साथ बात करें, अपना रोल पार्लियामेंट में अदा करें, और सबसे बेहतर फोरम बात करने पार्लियामेंट है। सियासी कुव्वतें जब आपस में बैठ के जमहूरियत के ऊपर बात करेंगी, मीसाके मईशत के ऊपर बात करेंगी, मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगी, COD के ऊपर बात करेंगी, तो ये अवाम की बेहतरी और अपने मुल्क की बेहतरी है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। अब ज़रा बात करेंगे हम जो इस वक्त डायलॉग ऑफ़र किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अहमद उवैस साहब, अभी तो आपने सुन ही लिया होगा, दे आर ऑफरिंग यू इन दिस प्रोसेस, बट वो कहते हैं आप आएँ पार्लियामेंट में आकर बैठें, अच्छे बच्चों वाला किरदार अदा करें और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर कोई तनकीद करनी है तो पार्लियामान में करें। लेकिन बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदी है उसमें पीटीआई का अपेरेंटली ये लग रहा है कि अगर कोई डायलॉग का रास्ता खोलना है तो वो पाबंदी ख़त्म करनी होगी, और हमें लगता नहीं है फ़िलहाल कि ये पाबंदी हट रही है या गवर्नमेंट इस पर कोई इंटरेस्टेड है। तो क्या ये फिर मुकम्मल तौर पर जो है मुज़ाकरात का रास्ता आप लोगों का बंद होगा जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती? देखिए, बात यह है कि मैंने अभी पहली बात भी मेरे ख्याल में इनके जहन में जो इन्होंने मोहतरमा ने बात रखी हुई है कि मैंने ये कर देनी है, तो उन्होंने मेरी बात पूरी तरह सुनी नहीं। मैंने ये कहा था, और जो हकीकत है रिकॉर्ड के ऊपर है, इसको ये तस्दीक बेशक कर लें, अगले प्रोग्राम में जब कभी दोबारा मौका मिले तो ये बात को आप हाँ या ना में जवाब दे सकती हैं कि स्पीकर के चैम्बर में जब बात हुई थी तो जब ये हमारी पीटीआई की टीम गई थी तो वो बगैर किसी तहरीरी मुतालबात के गई थी, और इमरान खान ने इतने खुले दिल से कहा था कि आप बिल्कुल कुछ भी ना लेके जाओ, बैठ के टेबल में बातचीत शुरू करो, ये सब कुछ बाद में हो जाएगा आपस में। और दूसरी जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये हुकूमत की टीम ने ये कहा कि आप अच्छे माहौल में जब बातचीत 2 दफा हुई, उन्होंने कहा कि आप अपने तहरीरी मुतालबात ले आए। इसके ऊपर बात हुई कि ठीक है हम ले आते हैं, फिर कल हमारी एक मीटिंग कराएं और हम आ जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, आप कल मिलेंगे और मिल के आप मुतालबात ले आए। ये मैंने बात आपसे की है, इसकी तस्दीक कर लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, लेकिन अहमद साहब, जब हुकूमत आप पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी जमात और उसके इतना बड़ा मैंडेट जो आपके ग्रुप को मिला था, पार्लिमानी पार्टी को मिला था, वो अपने तौर पर मुज़ाकरात में ये इख्तियार क्यों नहीं रखती थी कि किन पॉइंट्स पर इत्तेफाक किया जा सकता है या इख्तिलाफ किया जा सकता है? उसके लिए आपको सिर्फ लीडरशिप से क्यों करना था? और दूसरा एक और चीज़ भी कि रिटर्न, मैं एक मिनट साहब, फिर आपको रिटर्न देने में प्रॉब्लम क्या थी? अगर आप रिटर्न दे देते कि ठीक है हम ये करना चाहते हैं और ये नहीं करना चाहते, इसमें भी कोई मसला नहीं है, बेशक आप अपनी मर्जी की बातें कर देते। भाई मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि यही वहां तय हुआ था कि ये रिटर्न लेके आते हैं, ये मीटिंग कराएंगे, अगले दिन रिटर्न लेकर आ जाएंगे। और इन्होंने हाँ की, रिकॉर्ड पे चेक कर लें कि ये हाँ की कि नहीं की इन्होंने। आपने हाँ की? आप लोगों ने आप चेक कर लें, आप अभी स्टेटमेंट दें यहाँ पर। ना तो अवैस साहब शायद मेरी बात थी, अवैस साहब शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने इन चीजों को तो डिनाई नहीं किया, आपको बिल्कुल कहा कि रिटर्न लेके आए, आपको बिल्कुल कहा कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आप लोग रिटर्न लेके आने की बजाय आप लोग वहां से भाग गए। असल में कहाँ भाग गए? देखिए ना, भाग तो नहीं गए, फोरम से भाग गए। उसके बाद ही आए ना वापस, उसके बाद आपने आने के लिए हमें छोड़ा ही कुछ नहीं, आपने बोला ही नहीं। आपने वो मीटिंग करवा के बाद आना था, हमने लेके तहरीरी आपके पास, वो आपने अब तो हो जाएगी। लेकिन अहमद साहब बाद में हो जाती है। अहमद साहब मुझे ये बताएं क्यों आप लोगों के लिए बन जाती है? अहमद साहब, वो ये उनका ये ख्याल है कि आप लोग रिटर्न में ना दे के फिर अपनी बात से फिर जाते हैं, तो इस वजह से ये रिटर्न होना चाहिए था, क्योंकि उस जमाने में यही बात चलती रही ना। उसको ये बात, सवाल ये है कि वो मौका तो आने देते कि अगर वो फिर जाते तो फिर आप कहते कि फिर गए। अब आप प्रिज्यूम तो नहीं करते। लेकिन अभी अहमद साहब अभी क्या स्टेटस है? अगर हम ट्वीट देखें अडियाला से आने वाली, वो क्या कह रही है, बानी चेयरमैन की फैमिली क्या कह रही है और पार्टी क्या कह रही है? अभी आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? आप लोग डायलॉग चाहते हैं या एहतजाज चाहते हैं? बिल्कुल, हम देखिए सवाल ये है कि ऑपोजिशन, जब आप सारे दरवाजे बंद करेंगे तो एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज तो करेंगे, हमने कोई डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं किया, किसी वक्त भी हम तैयार हैं। आप तो पीएम ऑफर कर रहे हैं ना आप लोगों को, आप ले जाएं अपना चार्टर ऑफ डिमांड। ऐसे ऑफर नहीं होता, ये कहाँ ऑफर की है? इसको ऑफर कहते हैं। अगर हुकूमतें ऐसे ऑफर करने लगे तो कभी डायलॉग कभी ना हो। तो सर उन्होंने क्या आपको लिख के देना है कि आपके सारे केसेस माफ हो गए, आप डायलॉग कर लें? तरीका ये होता है, मैं इसलिए आपको मिसाल दी थी मैंने भुट्टो साहब, आपने इसलिए बड़ी मिसाल दी थी क्योंकि ये मिसाल जो है वो आपकी एक एलाइड पार्टी। शहबाज साहब को आप भुट्टो साहब से तशबीह दे रहे हैं कि इतना तो मान रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर थे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। और उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर इसको ऑफर किया था और फिर डायलॉग शुरू हुए थे बाकायदा तौर के ऊपर।
लेकिन वो तरीके मामलात तो सर फिर भी हल नहीं हुए थे ना अहमद साहब, मामलात तो फिर भी हल नहीं हुए, हल हो गए थे, सबको पता क्या हुआ था। आप देखिए, अगर इसी को स्ट्रेट रखें, मामलात तो पूरी तरह हल हो गए थे, कामयाब मुतालबात मुकम्मल होकर उनका ज्वाइंट कम्युनिके तक जो है वो शाया हो चुका था। फिर मार्शल लॉ लग गया, वो अलग बात है, लेकिन मुतालबात की हद तक दोनों आप लेकिन अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है अहमद साहब आपकी गुफ्तगू से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जाएगी किसी किस्म के डायलॉग का कोई फायदा नहीं। हाँ तो देखो ना, हम ये अगर उनको अलग करके कहेंगे हम बैठ के फैसले करेंगे तो पार्टी हेड है। सो सर फिर अपेरेंटली यही लगता है ना कि पार्टी तो हॉस्टेज है ना, अगर आपकी लीडरशिप जो है वो आपको नहीं मिली तो आप लोग अगला कोई फैसला भी पार्टी सालों तक नहीं करेगी, महीनों तक नहीं करेगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आज एक अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेंथन करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो कोई मीसाके जमहूरियत का माहौल बनेगा आने वाले दिनों में, या आपकी गवर्नमेंट समझती है नहीं हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर किए हैं, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बस इनसे इतनी बात करनी है कि हम इनको एक बयान की सूरत में कह दें कि बात करनी है तो आ जाएं। वो कहते हैं कि हाँ जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे तब तक हम कोई आपके साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का जिस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑपोजिशन के बेंचेस पे जाता है और उनको कहता है कि आपको के लिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए मिल के बैठें और बात करें और बैठ के ही मामलात हल होंगे, इससे ज्यादा कोई संजीदा बात हो सकती है? इससे ज्यादा हायर लेवल पे कोई इस चीज की ऑफर हो सकती है? मैं हैरान हूं कि ये कह रहे हैं कि अभी ये मुज़ाकरात का हमें इन्होंने सीरियसली नहीं कहा। इससे ज्यादा सीरियस कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री गोज हिमसेल्फ टू द ऑपोजिशन बेंचेस एंड सेज, लेकिन वो तो पास्ट की बात थी ना, अभी वो तो पास्ट की बात थी, वो अभी कह रहे हैं कि अभी आप हमें क्या ऑफर करें। अभी भी कहा, अभी भी प्राइम मिनिस्टर अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमने अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए। लेकिन अगर मुज़ाकरात इस बात पे करने हैं कि जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सजा याफ्ता मुलजिमों को या मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए बगैर किसी जुडिशियल प्रोसेस के, तो वो तो मुमकिन नहीं। बाकी जो आपने जैसे कि कहा 21 अरब डॉलर जो है फॉरेन रिजर्व्स हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो है पॉलिसी रेट कम हुआ है, हम इस वक्त बड़ा अच्छा एक प्राइवेटाइजेशन का पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया है, स्टेबल हो चुका है और अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये हमारा फोकस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम जरूर ये चाहते हैं कि जमहूरी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जो भी ऑपोजिशन पे बैठे हुए हैं, जो भी ऑपोजिशन बेंचेस पे पार्टीज बैठी हैं, उनके साथ बैठ के मिसाके जमहूरियत को मजबूत किया जाए, मिसाके मईशत की बात की जाए, और इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन देखिए ये तैयारी इनकी तरफ से नहीं है। इनके ट्वीट्स आप देखेंगे अपनी ही फौज की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने ही मुल्क के खिलाफ बयानात देते हैं। वो मुल्क जो कि आपको पता है हमारे इंडिया आज भी भारत हमारा दुश्मन है और ओपनली वो डिक्लेयर कर रहा है कि हमारा दुश्मन है। वो आज भी दहशतगर्दी हमारे मुल्क से खत्म नहीं हुई और इंडिया ओपनली डिक्लेयर कर रहा है कि हम ये जंग जारी रखेंगे। प्रॉक्सीज के तौर पे वो दूसरे मुल्कों की सॉइल को यूज कर रहा है। एक गवर्नमेंट इनकी जो केपी में है, क्या इनकी तवज्जो इनकी तरफ नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी तवज्जो आवाम की बेहतरी की तरफ नहीं होनी चाहिए? एक प्रोसेस है, वो ड्यू प्रोसेस अभी आपकी गवर्नमेंट इस मसले को किस तरह देख रही है? अगर ये एहतिजाज के रास्ते पे चल पड़ते हैं और आपके साथ डायलॉग, तो अब ज़ाहिर मुझे नहीं लगता किसी किस्म का डायलॉग हो सकता है या होगा, ना कोई स्पेस बची है। सो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप लाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट कंट्री के अंदर क्रिएट करना है या रखना है, उसको मेंटेन, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत में हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। सो अगर ये एहतिजाज की तरफ जाते हैं तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी और कैसे इस मसले को हैंडल करेगी? ये बहुत दफा एहतजाज की तरफ जा चुके हैं। ये 9 मई करने वाली जमात है। उसके बाद इन्होंने 26 नवंबर को किस तरीके से एक केओस और की कोशिश की। उसके बाद अभी थोड़ा रुका गया, वो इसीलिए था क्योंकि 26 नवंबर करने की कोशिश कर रहे थे।
सो अहमद साहब, क्विकली अगर ये बताएं कि फिर क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, क्या मेयर्स गवर्नमेंट ले तो आप लोग बातचीत करेंगे इनके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का बाहर ये लगता है कि अगर आप एहतजाज पे निकले तो ये उससे ज़्यादा आप लोगों के ऊपर हार्श आएंगे और स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा और बड़ा रिएक्ट करेगी गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल आप अपने अगर स्टांस पर रहते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं वो करें। एक दूसरी चीज़ ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त हमें दिखाई दे रही है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर सस्टेन नहीं कर सकती। सो आपकी जमात जो है वो शख्सियत से बालातर होकर नहीं इस मसले पर बैठ सकती, बिकॉज इस मुल्क को जिस किसी ने भी रूल करना है, अगर मुल्क के अंदर कुछ होगा तो आप रूल कर सकेंगे ना। अगर इसी किस्म की सिचुएशन रही जो स्टैंड स्टिल है पॉलिटिकल, तो फिर कैसे जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने तो मेरे ख्याल में एक इंतहा हद तक हम गए हैं और हमने एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट में जाके बैठे जानते बूझते कि ये सारे हारे हुए लोग हुकूमत में आके बैठे हुए हैं, हम फिर भी जा चले गए वहां पर और बाकायदा मामला शुरू हुए। लेकिन इन्होंने वहां पे भी इक्तफा नहीं किया। उसके बाद भी आपने देखा कि जिस अंदाज में 26वीं तरमीम आई, तो 26वीं तरमीम के बाद के उस वक्त पे पूरे के पूरे चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी, जबकि आपको पता है वफाकी का यह आइन है। हमारी जो है ये फेडरेशन है, 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया हुआ है और 4 सूबों में से एक जो सूबा KPK का था, वहां सैनिटी अब ये इलेक्शन नहीं हुए थे और आपने 26वीं तरमीम इन्होंने करवा दी। फिर भी हमने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन ये इस तरह से निजाम हुकूमत तो नहीं चला करते। हर चीज हम तो अब ये कहते हैं कि जी अब ये 9 मई वाले हैं। भाई अगर हमें आप 9 मई वाले आप कहेंगे तो हमारा तो फिर मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है। हमारा मुकाबला तो सुप्रीम कोर्ट के अटैकर के ऊपर से है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था। अगर माफियों पे बात आती है तो फिर ये उससे माफी मांगे, हम उससे माफी मांगे। खुदा के लिए ये माजी को भूल जाए तब आगे निकलेंगे। कोई अच्छा माजी नहीं है। या अपने आप को समझे कि ये बिल्कुल दूध के झुलवे में बज़ाहिर ऐसा लगता है सर कि आप लोग फिर एहतजाज के रास्ते पे जाएंगे और हुकूमत भी जो है वो क्या करेंगे। हमारे पास रास्ता जब और नहीं छोड़ेंगे तो और क्या करेंगे ये बताइए आप। हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन तरीक़ेकार है। एक बंदा जो है ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, वो अता तारड़ जो है वो कह रहे हैं जी 9 मई के लोगों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। बताइए ये तरीका है। ये स्टांस तो आपकी पार्टी का भी है ना, एक तरफ मुज़ाकरात की बात है तो दूसरी तरफ एहतजाज की बात है। ये तो सियासत है, दिस इज पॉलिटिक्स। आप टैक्टिक्स यूज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। कैसे सवाल ये कि पॉलिटिक्स हम तो अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो एहतजाज होगा, कुछ तो होगा ना। ओके जी, बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब। शिजरा मनसब साहिबा मौजूद थी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शेयर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आलमी सियासत एक तेज रफ्तार और गैर यकीनी दौर से गुजर रही है, जहां ताकत के तवाजुन बदल रहे हैं, इत्तेहाद असर नौ तश्कील पा रहे हैं और रिवायती सिफारतकारी की जगह गैर रस्मी मगर मौसर हिकमत अमली ले रही है। ऐसे में फाइनेंशियल टाइम्स जैसे क्रेडिबल आलमी अखबार का पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरते हुए मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा में शुमार करना महज तारीफ नहीं बल्कि एक आलमी एतराफ है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के गैर रिवायती और कदरे गैर रस्मी आलमी तर्ज सियासत के साथ खुद को सबसे बेहतर हम आहंग करने का एजाज अगर किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। रिपोर्ट उन्हें एक कामयाब और मल्टी अलाइनर करार देती है। एक ऐसी क़यादत जो एक तरफ वाशिंगटन और बीजिंग और दूसरी तरफ रियाद और तेहरान के दरमियान तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये वो सलाहियत है जो आज की दुनिया में किसी भी मिडिल पावर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इस तनाजुर में भारत की मिसाल भी दी है, जिसे बदलते आलमी माहौल और ट्रंप के अंदाजे सिफारतकारी को समझने में मुश्किलात का सामना रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में न सिर्फ हालात को समझा बल्कि उन्हें अपने हक में इस्तेमाल भी किया, और यही स्ट्रेटेजिक महारत की असल पहचान है। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट इस तस्वीर को मजीद वाज़ेह करती है। अखबार के मुताबिक 2025 पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल के आगाज में पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा और मशकूक निगाह से देखा जा रहा था, मगर साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान वाशिंगटन का एक काबिल एतमाद शराकतदार बन चुका था। ये तब्दीली अचानक नहीं आई,
बल्कि पसे पर्दा एक मुनज़्ज़म, मोहतात और नतीजा खेज स्ट्रेटेजिक अप्रोच कार फरमा थी। रिटायर्ड अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के चीन से करीबी ताल्लुकात के बाइस मोहतात थी और झुकाव कदरे भारत की तरफ था, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में खामोश मगर संजीदा ताउन ने बर्फ पिघलाना शुरू कर दी। इस मरहले पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के करीबी हल्के में गैर मुतवक्के मगर मौसर शख्सियत के तौर पर उभरे। एक ऐसी शख्सियत जिसे वॉशिंगटन में मिस्ट्री, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की अलामत करार दिया गया। इसका अमली मुजाहरा व्हाइट हाउस में होने वाला तारीखी लंच था, जिसका एहतमाम किसी भी पाकिस्तानी फौजी सरबराह के लिए पहली बार किया गया। इस मुलाकात ने न सिर्फ कैमरों की तवज्जो हासिल की बल्कि आलमी बयानिए को भी बदल कर रख दिया। पाकिस्तान जो कल तक शक शुबे की जद में था, यकायक अमरीका की जुनूबी एशिया पॉलिसी का अहम तरीन सुतून बन गया। इसके बाद सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स का रेड कारपेट इस्तकबाल और अमरीकी अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान महज एक पार्टनर नहीं बल्कि ट्रंप के उभरते हुए ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन में एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है। आज 2026 के आगाज पर पाकिस्तान एक बार फिर आलमी बिसात पर एक बावकार, मौसर और स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है और इस तब्दीली के मरकज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वो क़यादत है जो बदलती दुनिया को समझने, उसके साथ चलने और कौमी मफाद को मुकद्दम रखने का हुनर जानती है। ये महज सिफारतकारी नहीं, ये स्ट्रेटेजिक स्टेट क्राफ्ट भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।